अरे वाह भाई वाह, क्या तो मजा आ जाएगा। क्या बात है। चलो चलो। काफी अच्छा है। क्या बात है। वक्त हो गया है, अब केक लेकर आओ। कैसे हैं आप? एंजॉय कीजिए। चलो पार्टी हो जाए। केक बहुत हैप्पी बर्थडे टू टू यू। हैप्पी बर्थडे टू यू। तारिक, कहाँ हो तुम बेटा? तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है बेटा। तारिक, क्या बात है, आटा गूंथा जा रहा है। मैं चाय लेकर आऊं आपके लिए। तारिक यहाँ घंटों से गायब है और तुम आटा गूंथ रही हो। तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। यही अगर तुम्हारा बड़ा बेटा होता तो तुमने अब तक दुनिया सर पर उठा ली होती। वो खोया नहीं है, यहीं आसपास होगा, आ जाएगा। पहली बार तो ऐसा नहीं हो रहा, टेंशन क्यों ले रहे हैं? जैसे ही भूख लगेगी दौड़ा चला आएगा। ये मैं अपने लिए तो नहीं बना रही हूँ ना, बेमतलब चिल्लाते हैं। तुमने अब तक मुझे बताया नहीं, कल रात तुम आखिर थी कहाँ? कितनी बार पूछ चुका हूँ तुमसे। कितनी बार बताऊं? 100 बार बता चुकी हूँ। मैं अपनी बहन से मिलने गई थी। मुजरिमों जैसे सवाल मत कीजिए। अगर तानेर के साथ तुम कोई खिचड़ी पका रही हो तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। देखिए, इस सब से तंग आ चुकी हूँ मैं। आप अंदर जाइए, मुझे अकेला छोड़ दीजिए, बहुत हो चुका। ऊपर वाले टेनर की मदद करना। मेरा बच्चा दिल का बुरा नहीं है, हालात का मारा है बस। डरो मत, पहचाना मुझे? मैं हूँ तानेर। तुम जानती हो ना मुझे? कहाँ है वो? कौन? कहाँ है वो? तुम्हारा भाई कहाँ है? मुझे नहीं पता, मैं तो अभी अभी आया हूँ। तारिक कहाँ दरवाजा है? खोलते ही तुम सामने दिखी मुझे। कहाँ है वो?
कितनी देर से बेहोश हूँ मैं? मुझे नहीं पता। मैं तो तुम्हें होश में लाने की कोशिश कर रहा था। शायद गिर कर तुम बेहोश हो गई थी। मैं वहाँ उस जगह गिरी थी। मैं यहाँ गिरी थी तो वहाँ कैसे जब मैं इस पहुंची? दरवाजे से अंदर आया तो मैंने तुम्हें यहाँ गिरे हुए देखा। मैंने कोशिश भी की तुम्हें जगाने की। तुम ठीक हो ना? अच्छा हुआ मैं आ गया। वैसे तारिक कहाँ है? सिगरेट ये तुम्हारी है। कितनी देर से यहाँ आए हो? हाँ, क्या करने आए हो तुम? तारिक कहाँ है अभी? तुम आज ही वापस आई हो ना? यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने सोचा कि मैं तुम्हें मिलता हुआ चलूं बस। कहाँ है वो? मैंने कहा ना मुझे नहीं पता। नहीं पता मुझे। मैं आया तब तुम जमीन पर थी। मैं खुद नहीं गिरी थी। क्या मतलब? तुम्हारे भाई ने, वो मुझे मारना चाहता था। उसने मुझे मारने की कोशिश की। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? वो ऐसा क्यों करेगा? प्यार करता है वो तुमसे। तुम यहाँ पर कब आए? तुम इतना घबराओ मत, ठीक है? मैं तुम्हारे लिए पानी लाता हूँ। तुम डरो मत। उसने उसे मार दिया। क्या कह रही हो तुम? होश में तो हो? किसने किसको मार दिया? तुमने बुरा ख्वाब देखा होगा। मैं तुम्हारे लिए पानी लेके आता हूँ, ठीक है? मैंने कहा ना, मैं खुद नहीं गिरी थी। तारिक ने गिराया मुझे। शायद उसे लगा होगा मैं मर गई, सोचकर वो ये भाग क्या गया। कह रही हो तुम? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। कोई ख्वाब देखा होगा तुमने। वो ऐसा क्यों करेगा? हाँ, हर वक्त तुम्हारा नाम लेने वाला आदमी तुम्हें कैसे मार सकता है? मेरा दिमाग ठीक है। तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हारा इस घर में होने का क्या मतलब है? क्या हो गया तुम्हें? ऐसे अजीब बिहेव क्यों कर रही हो? मैंने कहा ना, मैं यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा मैं तुमसे मिलता चलूं, बस, और कुछ भी नहीं। पता नहीं तुम ऐसा क्यों बिहेव कर रही हो। कोई तुम्हें नुकसान क्यों पहुंचाएगा? शायद तुम थक गई हो। पानी? मेरे भाई ने मुझे घर भेज दिया और कहा कि उसके आने तक किसी से बात ना करूं। मैंने उसे कहा कि पुलिस स्टेशन या हॉस्पिटल चलना चाहिए। उसने कहा कि लाश के साथ दोनों जगह जाना खतरे से खाली नहीं होगा। उसने कहा कि वो सब संभाल लेगा। बेवकूफ। डैड, निहायत ही बेवकूफ। ये आप मुझे कह रहे हैं क्या पापा? दोनों को कह रहा हूं। पता नहीं क्यों आए मेरी जिंदगी में। तुम्हारे होने से तो बेहतर था कि मेरी कोई औलाद ही नहीं होती। यहां आते हुए मैंने भी ऐसा ही सोचा। मन में आया कि पहाड़ी से कूद जाऊं मैं, पर 2 बार कोशिश भी की पर नाकाम रहा। दोनों बार उस पॉइंट पर आके कदम थम गए जहां बचपन में ले जाया करते थे। मैं वहीं पर गाड़ी रोकी और नीचे देखा और सोचा कि कूद जाऊं। फिर दूर से एक शादी की आवाज सुनी। मैं फिर से कांपने लगा। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। मुझे याद है शादी की रात को आपने एक बात कही थी। मैं कार के बाहर खड़ा सिगरेट पी रहा था, तब आप मुझे आते हुए दिखे। आपने मेरे हाथ से सिगरेट ली, एक कश लिया और फिर सिगरेट बुझा दी। और तब आपने मुझसे कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए, अपनी बीवी का ख्याल रखना। चाहे कुछ भी हो जाए, अपनी बीवी का ख्याल हमेशा रखना। याद है आपको डैड? मैं ख्याल नहीं रख पाया।
मेरी जिंदगी को दोनों ने जहन्नुम बना रखा है। वो मर गई है डैड, मैंने मार दिया उसे अपने हाथों से, जिससे मैं बेहद मोहब्बत करता था। थैंक्स। ये तुम्हारा है। क्या है ये? तुम्हारा है या नहीं? आखिरी बार कब देखा था उसे? किसे? अपने भाई को। मुझे याद नहीं, काफी वक्त हो गया। याद करो, कब मिले? मेरे जाने से पहले या बाद में? जब तुम यहां नहीं थी तब शायद। कुछ हफ्ते पहले मिले थे। उसने बताया था कि वो डैड के घर रुका है। वो सारा वक्त वही था? ये कैसा सवाल है? तुम्हारे दिल में क्या है, जान सकता हूं? तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? तुमने कहा अंदर आते ही तुमने मुझे जगाना चाहा। सिगरेट तो जल रही थी, क्यों कहा मुझसे झूठ? मैं सिगरेट पी रहा था तब आया था। तुम्हें देखकर बस एस्ट्रे में रखने क्या? तुम ऐसे, तुम्हें हो क्या गया है? अजीब बर्ताव क्यों कर रही हो? मैं तुमसे बस मिलने आया था और कुछ भी नहीं। जब से आया हूं तब से अनाप शनाप बकी जा रही हो। मैं जब से आया हूं मुझ पर बस इल्जाम पे इल्जाम लगाई जा रही हो। सुना नहीं था क्या तुमने? क्या? तुम्हारे भाई ने मुझे मारने की कोशिश की और फिर यहां से भाग गया वो। और हो सकता है तारिक ने ही तुम्हें यहां भेजा हो। लेकिन मेरा भाई तुम्हें मारना क्यों चाहेगा? जब से तुम गई हो सुबह शाम बस तुम्हारा नाम लेता रहता है। वो प्यार करता है तुमसे। तुम्हारी बात मेरे तो पल्ले ही नहीं पड़ रही। तुमने फिर से पीना शुरू कर दिया है ना? कान खोलकर मेरी बात सुनो। हम तुम्हारे भाई को ढूंढेंगे, फिर उसे पुलिस स्टेशन ले जाएंगे क्योंकि उसने किसी का खून किया है। क्या बात है मॉम? क्या गलती की हमने? हाँ, बोलो, क्या गलती है हमारी? क्या गुनाह किया है हमने? तुम्हारे डैड फिक्र में पागल हो रहे हैं। बिना बताए कभी भी यहाँ वहां निकल जाते हो। कभी डैड के बारे में सोचा है? आपने अपनी दवाई ली मॉम? डैड ने कहा था लेना जरूरी है। कोई फायदा नहीं है दवाई लेने का। कब तक दवाइयों के सहारे वक्तिया इलाज करते रहेंगे? इस सब की जिम्मेदार तुम हो। लगता है ये सब मेरी जान के साथ ही खत्म होगा। ये आप किस तरह की बातें कर रही हैं मॉम? दूसरी तरफ तुम्हारा भाई है, वो भी कुछ कम नहीं है। बिल्कुल तुम्हारे डैड की कॉपी है वो। दोनों की हरकतें एक दूसरे से बहुत मिलती है। कितनी बार बोला उसे कि चीजें जाहिर किया कर, लेकिन मानता ही नहीं है वो। मैंने उससे पूछा बीवी घर छोड़कर क्यों गई? छोटी मोटी नोकझोंक तो चलती रहती है। शादी कोई गुड्डी गुडियों का खेल नहीं है। शादी निभाना आसान नहीं है। बैठो बात करो, लेकिन ऐसे मुंह बनाता है। मैं संभाल लूंगा कहकर टाल देता था, ये संभाला उसने। एक बात बताओ, क्या वो अपनी बीवी पर हाथ उठाता है? एक बार जब हम उसके घर गए तो देखा रुया की आंखें सूजी हुई थी। देखो तारिक, अगर ऐसी कोई बात है तो मुझे बता दो। चीजें सुलझाने में बड़ों को बीच में आना पड़ता है। हमसे ये सब छुपा नहीं मैं होना इस बारे चाहिए। में कुछ नहीं जानता हूँ।
मुझे नहीं लगता कि भाई ने हाथ उठाया होगा। पता नहीं दिक्कत क्या है, वो अपने दिल की बात किसी से शेयर नहीं करता। तुम्हें मालूम हो तो बता दो। क्या उसने पीना शुरू कर मुझे दिया है? नहीं पता मॉम, अब बेवजह मुझे टॉर्चर क्यों कर रही हैं? क्या चाहती हैं आप? मुझसे ठीक से बात करो, चिल्लाओ मत। बात तक करनी नहीं आती। कोई परेशानी होती है तो दौड़े चले आते हो यहाँ पर। चिल्ला ऐसे रहे हो जैसे इस घर की हालत की जिम्मेदार मैं हूँ। तुम दोनों के चक्कर में मैंने अपनी जिंदगी झोंक दी और बदले में मुझे ये सिला दे रहे हो तुम। आज तक कोई खुशी दी है तुमने हमें? क्या कमी रह गई हमारी परवरिश में, बोलो। अंदर पेस्ट्रीज रखी है, गरम करके खा लेना। कल रात से कुछ खाया नहीं है तुमने। तुम्हारे भाई के लिए बनाई थी। न जाने कहाँ होगा, खाना भी खाया होगा या नहीं। मेरा भाई भला तुम्हें क्यों मारेगा? उसी से पूछो ना। तुम्हें मार के उससे क्या हासिल होगा? तुम अपनी बीवी को क्यों मारते हो? मैंने नहीं मारा। बेहतर होगा मेरे मामले में तुम टांग ना अड़ाओ। हाँ, वो बड़े सनग्लासेस ऐसे ही पहनती है। क्या तुम दोनों की लड़ाई हुई थी? क्या कोई बड़ी बहस हुई थी? बिना वजह तो वो किसी को नहीं मारेगा ना? पता नहीं, प्यार करता है शायद इसलिए। बिल्कुल प्यार करता है। उसके प्यार पर शक है तुम्हें? क्या फर्क पड़ता है उससे? तुम भी तो रुया से प्यार करते हो। देखो, मैंने बोला था ना, मेरे मामले में मत पड़ो। बेवजह रुया को बीच में मत लाओ। ये मामला मेरे भाई का है। तुम्हारा भाई बीमार है, तुम सब जानते हो। तुम्हारे डैड जानते हैं, मॉम जानती है, सबको तारिक की हालत के बारे में पता है। बहुत हुआ। चलो, चलकर तुम्हारे भाई को ढूंढते हैं। बैठ जाओ। चलो, बैठो एमएल। हमें उसे ढूंढना होगा। मैंने कहा ना चलो। बैठ जाओ, समझ नहीं आता? हाँ? मैंने अपनी बीवी को आज तक छुआ तक नहीं है, मारना बहुत दूर की बात है। रुया, रुया रुको। रुया, यहाँ क्या कर रहे हो तुम? मेरा पीछा कर रहे थे ना? चाहते क्या हो तुम मुझसे? रुको, मेरी बात का जवाब दो। छोड़ो मुझे। रुक जाओ टैनर, मेरी बात सुनो। क्यों चीजें बिगाड़ने पर तुले हुए हो? शायद तुम भूल गए हो कि हम दोनों ने मिलकर एक फैसला लिया था। भाड़ में गया। कहाँ जा रहे हो तुम? रुको, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। मेरा पीछा करना बंद करो वरना मैं तुमसे नहीं मिलूंगी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। पता नहीं कौन सा भूत सवार हुआ है तुम पर। हाँ, क्या हो गया तुम्हें? क्या हासिल करना चाहती हो तुम? मेरी बात ध्यान से सुनो टैनर। तुम मेरी बात सुनो। दोबारा मुझे वो नहीं देखना चाहिए। मुझे वक्त नहीं लगेगा टैनर तुम्हें हमेशा के लिए छोड़ के जाने में। हमने एक डील की थी टैनर। शादी के पहले तुम इसके बारे में सब कुछ जानते थे। मैंने तुमसे कुछ नहीं छिपाया और तुमसे बार बार तुम्हारी मर्जी भी पूछी। तुमने कहा था तुम्हें कोई ऐतराज नहीं और वादा भी किया था कि तुम दखल नहीं दोगे। जाओ आगे बढ़ो। अब तुमने इरादा बदल दिया है तो दरवाजा खटखटाओ, फिर मुझे भूल जाना। रुया, या तुम वो दरवाजा नॉक करोगे या अपना वादा निभाओगे और हम दोनों घर जाएंगे। ये फैसला तुम्हें ही करना है टैनर। उसका बॉयफ्रेंड उसे मारता है, हाथ उठाता है, और ये बात और कोई नहीं जानता। कोई भी नहीं। हमने ये सीक्रेट रखा।
हमारी शादी से पहले उनका अफेयर चल रहा था। वो शादीशुदा है और उसका बड़ा बच्चा भी है। उनका मिलना अब भी बरकरार है। हर मुलाकात के बाद लगता है जैसे शायद अब सब खत्म होगा। खुशी होती थी, और फिर एक फोन कॉल जो उस डरावने सपने को फिर से उजागर कर देती। ओके। टैनर, टैनर क्या कर रहे हो? टैनर! अब जाके दिखाओ। रोया, रोया, मुझसे बात मत करो। प्लीज मेरी बात सुनो रोया। चले जाओ यहाँ से। अब तो ये सब खत्म करो। उसे मेरी जरूरत है। मैंने तुमसे कहा था ना कि रात होने से पहले मुझे पहुंचना है, पर तुम्हें तो बस अपनी चलानी है। हम आराम से घर लौट सकते थे, है ना? लेकिन तुम्हें सुकून पसंद नहीं है। तुम उसके पास जाओगी और उसके बाद मैं वहां से घर जाऊंगा और मुझे सुकून मिलेगा। तुम आखिर चाहती क्या हो? तुम मेरी हो या उसकी बीवी? घूम फिर कर फिर वही बात। कब तक दोहराओगे ये सब? हाँ, क्या चाहते हो तुम? तंग आ चुकी हूँ मैं। आखिर तुमने मुझसे शादी की ही क्यों? क्या मैंने कभी भी तुमसे सच छुपाया था? बताओ मुझे, बोलो ना। मैंने पहले ही कहा था कि मुझसे दूर रहो। मेरे साथ रहना तुम्हारे लिए सही नहीं है, पर तुमने मेरी नहीं सुनी। खड़े खड़े क्या देख रहे हो? मेरे साथ चाबी ढूंढो। टैनर, मैंने कहा चाबी ढूंढने में मेरी मदद करो। न जाने उसे कितना समझाया, हर तरीका अपना लिया, पर कोई फायदा नहीं। मेरे आंसुओं से भी वो नहीं पिघली। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो फिर उससे मिलने गई। मैं बच्चा चाहता था, पर वो नहीं चाहती थी। मैंने कहा कहीं दूर चलते हैं, उसने मना कर दिया। वो मेरी एक नहीं सुनती थी। मैंने उससे तहे दिल से प्यार किया और उसने ये सलाह दिया। क्या गलती थी मेरी? तो इसलिए उसने मुझसे कभी बात नहीं की। कई बार मैंने उसको चोटों के बारे में पूछा, पर हर बार वो बात टाल देती थी। मानता हूं मेरा भाई बीमार है। मेरे मॉम डैड, उनके लिए आसान नहीं था दुनिया से कहना कि उनका बेटा थोड़ा पागल है। वो अपनी जगह गलत नहीं है और तुम भी अपनी जगह सही हो। काफी कुछ सहा है तुमने भी, लेकिन शादियों की जिम्मेदारी शायद वो संभाल नहीं पाया। आर्मी की नौकरी में भी उसकी यही हालत थी। वो अचानक से उसकी सेहत बिगड़ गई। उसके एक कमांडिंग ऑफिसर का रवैया उसके लिए बहुत ही बुरा था।
जिसका उसके दिमाग पर बहुत बुरा असर पड़ा, इसीलिए उसे वहां से डिस्चार्ज कर दिया गया। मेरे ऑफिस में भी ऐसा ही हुआ। थोड़ा भी प्रेशर वाला काम उसका दिमाग हिला देता था, पर हमेशा ऐसा करना मुमकिन नहीं। मैंने कभी उस पर प्रेशर नहीं डाला, कभी भी नहीं, एक बार भी नहीं। आपको कभी ना कभी तो जिम्मेदारियों का सामना करना ही पड़ेगा। मेरे मॉम डैड से पूछना कभी, वो बताएंगे कि जो हो सकता था वो सब उन्होंने तारिक के लिए किया। कई बार चीजें हाथ में नहीं होती, और तुमसे बहुत प्यार करता है। ये सच है एमिल, तुम्हें वो कभी चोट नहीं पहुंचा सकता। हम उससे बात करते थे, लेकिन वो अपनी ही अलग दुनिया में होता था। उसको कोई काम दो तो वो पजल्ड हो जाता था। जब हम छोटे थे तो मछली पकड़ने जाते थे। मैं उसे कहता था तुम बोट का स्टीयरिंग संभालो, मैं मछलियां खींचता हूं। फिर पता नहीं उसे क्या हो गया, उसने स्टीयरिंग को कस के पकड़ लिया, जिससे वो बोट फिर से संभाल नहीं पाया। पर अगर वो खुद कुछ करना चाहे तो वो काम वो बहुत अच्छी तरह से करता है। अजीब अजीब कामों में तो वो माहिर है, बहुत बहुत अच्छा करता है। जैसे वो किसी भी दीवार को पेंट कर सकता है, ऐसे जैसे मानो कोई बहुत बड़ा पेंटिंग आर्टिस्ट हो। कमाल का टैलेंट है ना अजीब? पर दिल का अच्छा है, सबके बारे में सोचता है, और तुमसे बहुत प्यार करता है। यह सच है एमिल, तुम्हें वो कभी चोट नहीं पहुंचा सकता। वैसे भी प्यार करने के लिए किसी लॉजिक की जरूरत नहीं होती। प्यार के लिए जज्बात काफी होते हैं। फिर चाहे दिमाग थोड़ा खराब ही क्यों ना हो, प्यार में नीयत साफ होनी चाहिए एमिल, और कुछ नहीं चाहिए। तुम ठीक हो? एक साथ दो लोगों से भी तो प्यार हो सकता है, और दिल पर हमारा जोर नहीं चलता। मैं किसी को पसंद करती हूँ। मेरे ऑफिस में काम करता है वो। ये उसी का टेप रिकॉर्डर है। मुझे पता है इसे यहाँ तारीख लेकर आया है। शायद उसे मेरे बारे में पता चल गया होगा। पर तुम ये सब क्यों बता रही हो? वो कहीं गायब है, कहीं नहीं मिल रहा। मुझे डर लग रहा है। 3 दिन से कोई खबर नहीं है। उसका फोन ऑफ है। उसके घर में पूछा, ऑफिस में पता किया। पब्लिशिंग हाउस में भी फोन किया मैंने। वो राइटर है, नॉवेल्स लिखता है। किसी को कुछ नहीं पता। फिर मैं यहाँ घर आई। तारिक यहाँ पर मौजूद था, अच्छे मूड में लग रहा था। फिर मुझे ये रिकॉर्डर दिखा।
तारिक के अलावा यहाँ कौन आ सकता है? मैं समझ गई कि तारिक उसे यहाँ लाया होगा। मुझे नहीं पता तारिक को कैसे पता चल गया हमारे बारे में, पर शायद पता चल गया था उसे। टेप रिकॉर्डर यहाँ होने का क्या मतलब है? न जाने तारिक ने क्या किया होगा। मैंने तारिक को देखा है, गुस्से में वो मारपीट करने में पीछे नहीं हटता। जब मैंने तारिक को उसकी फोटो दिखाई तब वो कुछ नहीं बोला, पर मुझे पता था कि ये तबाही से पहले की खामोशी थी। तारिक ने मुझसे झूठ बोला। मैंने तारिक को कई बार पूछा कि वो कहाँ है, पर उसके मुंह से एक लफ्ज नहीं निकला। तारिक एक कातिल है, उसने मुझे भी मारना चाहा। मैं तारिक को उसके किए की सजा दिलवा कर रहूंगी। वो क्या है? किसका है ये? मेरा। तुम्हारा? हाँ। पर ये तो किसी लड़की का लगता है। लेकिन अच्छा है। तुम चाहो तो इसे रख सकती हो। नहीं, शुक्रिया। चलो चले। मुझे माफ कर देना। कोई है? हेलो, कोई है? रुको रुको, गोली मत चलाना, गोली मत चलाना, गोली मत चलाओ।
कौन है? आप ठीक तो हैं? आपको कहीं लगी तो नहीं? हाँ? आप यहाँ क्या कर रहे हैं जनाब? ये जगह खतरनाक है। पता है, अभी मैं गोली खाते खाते बचा। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे मैं कब से चिल्ला रहा हूँ, गोली मत चलाओ, गोली मत चलाओ। हमें आवाज नहीं आई। शुक्र है आप ठीक हैं। चलिए ऊपर चलते हैं, हम आपको कहीं छोड़ देंगे। मुझे जल्द से जल्द शहर पहुंचना है। ऊपर कार खड़ी है बेटा, इन्हें ले जाओ। मैं मदद करूं आपकी? नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। इस तरफ चलिए। पानी वगैरह पूछ लेना बेटा। हाँ चल, कार वहां ऊपर है। पता नहीं यहाँ पर नेटवर्क है भी या नहीं। तुम्हारे फोन में जैसे ही नेटवर्क आए मुझे देना। दरअसल मेरी बेटी की तबीयत खराब है। जब तक सड़क तक नहीं पहुंच जाते नेटवर्क नहीं आएगा। उसके बाद आप जिससे चाहे बात कर लेना। ठीक है, शुक्रिया। तुम्हारी सिर्फ एक ही बेटी है? हाँ, लेकिन एक ही काफी है। बच्चे ऐसे ही होते हैं। एक बात बताऊं, ये जो है ना अपना छोटू ये बचपन में चूहे से भी डरता था, बहुत डरता था, और अब देखो पक्का शिकारी बन गया है। माशाअल्लाह, अभी तो मेरा भी शिकार होने वाला था। शुक्र है आप सही सलामत है। मैं तो डर ही गया था। लेकिन एक बात कहूं, बेटियां ना बिल्कुल अलग होती है ना? उन्हें शिकार पर नहीं ला सकते। हाँ, लेकिन हमें शिकार का शौक नहीं है। घर पर खेलने के लिए उसके पास बहुत सारे गेम्स हैं, खिलौने हैं, वही काफी है। ये तो अच्छी बात है। क्या हुआ? क्या बात है? कुछ हुआ क्या? मेरे परिवार से दूर ही रहो तो बेहतर है, खास तौर पर तारिक से। उसकी बीवी के अफेयर के बारे में उसे कुछ भी नहीं पता। ये टेप रिकॉर्डर इसका सबूत है। तारिक इस बारे में बिल्कुल नहीं जानता। उसे उस आदमी या रिकॉर्डर के बारे में कुछ नहीं मालूम। आखिर कहाँ चले गए तुम? एलिफ! एलिफ! यूसुफ, तुम ठीक तो हो मैं ना? ठीक हूँ। एक कहाँ मिनट थे? रुको। मुझे फिक्र हो रही थी। एलिफ कहाँ है? वो गेम, तुम्हारी वो पिक्चर वाली गेम कहाँ है बेटा? कहाँ है वो? आप किस गेम की बात कर रहे हैं डैड? यूसुफ, आखिर बात क्या है? बताओ तो सही। तुम इस तरह डरे हुए क्यों हो? एलिफ, बेटा तुम्हें याद है हम कैंपिंग पर गए थे और वहाँ बाहर में तुम गिर गई थी? कुछ याद आ रहा है तुम्हें? और वहाँ पर तुम्हारे पास एक पिक्चर्स वाली गेम थी जिससे तुम खेला करती थी। याद आ रहा है तुम्हें? कहाँ पर है बेटा? हाँ। बताओ ना, कहाँ पर है बेटा? वो मुझे बहुत जरूरी काम है। हाँ, वो डस्टबिन में ही होनी चाहिए। शायद यही हो। यही है। यूसुफ, आखिर बात क्या है? एलिफ, ये किसने बनाया था? तारिक, वो जो चीफ के बेटे थे, उन्होंने बनाया था। उन्होंने इसे बहुत आराम से बनाया था। कैसे हो सोल्जर? मैं बिल्कुल ठीक हूं सर।
काफी ढूंढा, शहर तक खोया, पर तारिक मुझे कहीं नहीं मिला। चला गया हूं। उसने मुझे सलातिन से बात करते सुन लिया। उसे पता चल गया कि तानिर जिंदा है, और ये भी कि उसकी बीवी का किसी के साथ अफेयर चल रहा था। पता नहीं उसके दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा होगा, ना जाने क्या करेगा। मुझे कुछ कहना है, पर गुस्सा मत कीजिएगा। शायद पहले ही बता देना चाहिए था कौन है। अंदर जाओ, जल्दी जाओ, जल्दी। और जब तक ना बुलाऊं बाहर मत आना। यूसुफ, कैसे हो बेटा? मुझे लगा मुझसे नाराज हो, कभी नहीं आओगे। तारिक कहाँ पर है? तारिक पता नहीं कहाँ चला गया। मॉम से उसकी कुछ कहा सुनी होगी, तभी से वो गायब है। सुबह से ही तलाश कर रहे हैं हम। और उसका भाई? भाई मतलब? उसका एक ही भाई है चीफ। टैनर की बात कर रहा हूँ। क्या पता वो उसके साथ हो। ये तुम क्या कह रहे हो यूसुफ? ऊपर वाले इस परेशानी से निजात दिला दे, हमारी मदद कर दे ऊपर वाले। मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है। ऊपर वाला जानता है अगर आप नहीं होते तो मैं तो सच में सड़कों की खाक छान रहा होता। आपने बहुत किया है। आज मैं जो बन पाया हूँ वो सिर्फ आपकी वजह से। जिंदगी भर एहसानमंद रहूंगा। ऊपर वाला आपको अच्छी सेहत दे, लेकिन मुझे अपना काम करने दीजिए। करने दीजिए जो आपने सिखाया है, ईमानदारी। आपको याद है हम एक जगह बिरयानी खाने जाते थे? वहां पे एक लड़का बिरयानी बेचता था। उसके वालिद ने गुजरने से पहले वो दुकान उसके नाम करती थी। बिरयानी कुछ खास नहीं थी उसकी। कभी कभी वो दुकान पर होता था और कई दिनों तक तो वो गायब रहता था। पर पता नहीं आप वहां क्यों जाते थे।
मैं हमेशा ये सोचने की कोशिश करता था कि आखिर वजह क्या है, और आप हमेशा एक ही बात कहते थे, उसके वालिद बहुत अच्छे शेफ थे। फिर इसका जवाब कुछ दिन बाद मिला आपसे। आप किसी और बिरयानी वाले के वालिद को नहीं जानते थे। हर बाप में उसके बेटे की छवि दिखती है, और बेटा कैसा भी हो बाप के लिए अजीज होता है। आप चाहते थे दोनों बेटे पुलिस में जाएं, पर ऐसा नहीं हो सका। आप चाहते थे उनके बच्चे हों। अब वो बच नहीं सकते हैं। आपकी कोई भी चाल उन्हें मुझसे बचा नहीं सकती। टैनर जिंदा है, और तारिक की बीमारी आपने बरसों तक छुपाई है। उसे आर्मी से निकाला गया, उसकी वो रिपोर्ट और वो एक्सीडेंट, पता नहीं आपने क्या क्या छुपाया है। लेकिन सच नहीं छुपता। आपके बेटों ने कुछ गलत किया जिसका सबूत है मेरे पास। देखिए, ये रिकॉर्डर दरअसल तारिक के वाइफ की लवा का है। तारिक ने पहले उसका कत्ल किया, फिर अपनी बीवी का, और टैनर इस सब में उसका साथ दे रहा है। मैं टैनर से मिला उसी जगह जहां पर हम अक्सर मिलते थे। मैं जानता हूं तारिक भी वहां था। उसी ने मेरे सिर पर वार किया, और फिर जंगल में मुझे छोड़कर वो लोग चले गए थे। मुझे नहीं मालूम कि आपको इसके बारे में पता है या नहीं, लेकिन बस सोचा आज आखिरी बार आपसे मिल लूं। अपने बेटों को ढूंढिए। सिलहैतन को मैं कार्रवाई से कल तक रोक सकता हूं, लेकिन उसके बाद मेरे हाथ में कुछ नहीं होगा। प्लीज मान जाइए। डिपार्टमेंट आपको हीरो समझता है। हम आपको हथकड़ियों में नहीं देख सकते हैं। सुना तुमने वो क्या कह कर गया? मेरी बात सुनिए। कुछ बाकी रह गया कहने को? 100 बार मैंने तुमसे पूछा था उस रात क्या हुआ। खुद को ज्यादा समझदार समझने का नतीजा देख लिया ना तुमने। मुझसे मदद चाहता था वो। कहता था डैड के पास जाने की हिम्मत नहीं है। फिर उसने जहाँ आने को कहा, मैं वहाँ बस से चली गई और गैस स्टेशन पर उतर गई। वहाँ टैनर मुझे मिला। कहाँ है वो? आपकी कसम मैं नहीं जानती, सच में नहीं जानती। कार में यूसुफ को लेकर वो जंगलों की तरफ चला गया और बोला कि आपको कुछ न बताओ। वो तारीख भी मिला हुआ इस सब में क्या? बोलो। ऐसा कुछ भी नहीं मालूम। मुझे लगा वो लौट आएगा, न जाने कहाँ चला गया तारीख। प्लीज कुछ कीजिए।
नहीं तो वो मेरे बच्चे को ले जाएंगे। कोई अहम आदमी से बात कीजिए जो इस मुसीबत से मेरे बच्चों को छुटकारा दिला सके। ऐसा कुछ नहीं हो सकता, पानी सर से ऊपर जा चुका है। याद करो, उस रात तानेर ने क्या बताया था? उसने बताया कि वो कहाँ जा रहा है? मैंने पूछा लेकिन बताया नहीं उसने। कह रहा था कोई काम बाकी रह गया है। कह रहा था वो अब नहीं आएगा और पैसे भी मांग रहा था। मैं आपको सब बताने वाली थी, पर इससे पहले कुछ बोलती यूसुफ यहाँ आ गया। उठो, चलो, हमें निकलना होगा। अपनी बहन से बोलो कि हम शहर छोड़कर जा रहे हैं। चलो अब उठाओ जल्दी, चलो, बैठने से कुछ नहीं होगा। वापस बैठ जाइए। डैड! ये लो। थैंक यू। नॉवेल पूरा कर लिया तुमने? कर तो लिया, पर अब इसे पब्लिशर तक पहुंचाना आपका काम है, ठीक है? अब तुम्हें इसे पब्लिशर तक पहुंचाना है, ठीक है? कब तक ऐसे ही छुपते रहोगे? 6 महीने हो चुके हैं। मुझे डर लगता है, क्यों ना हम पुलिस को सब कुछ बता दें। तुम सुन रहे हो या नहीं? मुझे फिर से अब इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। ये इतना आसान नहीं है। मैं फंस सकता हूँ। मैं उसके घर ज़बरदस्ती घुसा, ईमेल से चाबी चुराई। पुलिस को ये सब बात कैसे बता सकता हूँ मैं? उसके डैड पुलिस में थे, 40 साल चीफ रहे, ऊपर तक पहुँच होगी उनकी। ऐसे में पुलिस मेरी सुनेगी या उनकी? हम उनसे लड़ नहीं सकते। मैंने बताया था ना उस पागल ने क्या किया था, लेकिन आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं। और हाँ, आप मेरी फिक्र बिल्कुल मत कीजिए, बस आप अपना ख्याल रखिए।
डैड, हाँ हाँ बोलो। डैड, वो पुलिस के पास गया था तो अगर ऐसा हुआ तो सलाखों के पीछे मैं तुम्हें खुद छोड़ कर आऊंगा। डैड, भाड़ में गया डैड। तुम्हें पता है वो कहाँ रहता है? नहीं। किसी ने तुम्हें कुछ करते देखा? नहीं। पक्का नहीं देखा? हाँ, वो घर में घुस आया था, उसने एमएल की चाबियां चुराई थी, मैं तो बस वहां फूलों को पानी देने गया था। कोई भी काम तुमसे ढंग से नहीं होता, कत्ल भी नहीं कर सकते। जो कुछ हुआ तुम्हारे बीच वो तारिक के घर पर हुआ। तुम यहाँ कभी नहीं आए और तुम्हें कुछ नहीं पता। वहाँ पुलिस स्टेशन में तुम हर एक बात पर मुकर जाना। उसने घर में चोरी की, तुमने पुलिस बुलानी चाहिए, पर वो भाग निकला। जब तुम उसके पीछे भागे तब उसे वो चोट लगी। समझ गए ना? समझ गए ना? हाँ। घबराओ मत। तुम होश में तो हो? हम हॉस्पिटल एक लाश लेके जाएंगे क्या? तो पुलिस स्टेशन लेकर चलते हैं। उसकी सांस बिल्कुल नहीं चल रही है ताने। तुम पागल हो गए हो क्या? अगर पुलिस को पता चला तो तुम, मॉम, डैड, हम सब मुसीबत में आ जाएंगे। हमारे डैड चीफ थे, उनकी रेपुटेशन के बारे में सोचा तुमने? तो मैं क्या करूं? मेरी बात ध्यान से सुनो, गाड़ी में बैठो और सीधे घर के लिए रवाना हो जाओ, ठीक है? मैं यहाँ सब संभालूंगा। तुम जल्द से जल्द वहां से निकलो, जल्दी।
लाश कहाँ है? तानिर, वो जगह जानते हो तुम? फिलहाल जंगल में ही रहना है तुम्हें, और कोई चारा नहीं है अभी। वहां गांव वाले तो नहीं आते, पर शिकारियों से बचकर रहना। हर आहट का ख्याल रहे, चौकन्ने रहना। ध्यान रहे तुम्हें सबकी नजरों से बचना है। इसमें हफ्ते भर का खाना है, बाद का इंतजाम खुद कर लेना। कम से कम महीने भर घर से दूरी बना के रहना, ठीक है? फोन करना भी खतरे से खाली नहीं होगा। ठीक है डैड। सिगरेट है तुम्हारे पास? हाँ, आधा बॉक्स है। जरा एक देना। वहां सब ठिकाने पर है ना? कहाँ? मैं समझा नहीं। तारिक के घर। तारिक से उसकी हाथापाई हुई थी। उसके बाद जब तुम गए तो सब कुछ अपनी जगह पर कर दिया था तुमने? हाँ, वो सब ठीक हो गया था। यकीन नहीं होता तारिक ने ऐसा किया, है ना? अपनी दवाई भी ले रहा था, ठीक ही था। समझ नहीं आ रहा उसने ऐसा किया क्यों। तारिक बीमार है डैड। एमिल तो घर भी आई थी मदद के लिए। काश उस वक्त मैंने उसकी बात सुनी होती। अच्छा डैड, आपने पता किया उस रात वो पुलिस स्टेशन गया कि नहीं? क्या उसने कंप्लेंट फाइल की? कुछ पता चला आपको उस बारे में? क्या कसूर था हमारा जो हमें तुम दोनों जैसी औलादें मिली? लोगों को अपने बच्चों पर फक्र होता है। मेरी उम्र के लोग नाती पोतों से खेलते हैं और मैं ये कर रहा हूँ। 40 साल मुजरिमों के साथ बिताए, मर्डरर्स, साइकोस। क्या पता था अपने ही घर में मैंने ऐसे मुजरिमों को पाला हुआ था। सोच के भी शर्म आ रही है। सोचा क्या हुआ क्या, सब बर्बाद हो गया। अब जा रहे हैं डैड? या हमारे पास और कोई चारा नहीं है बेटा। पुलिस को पता चला कि एमिल का कत्ल तारिक ने किया है तो वो या तो उसे जेल भेज देंगे या फिर हॉस्पिटल। फिर वो तुम्हारी मॉम को ले जाएंगे। बस कुछ ही वक्त की बात है, फिर तुम्हें विदेश भिजवा दूंगा, ठीक है? कोई ना कोई इंतजाम हो जाएगा, चिंता मत करो। तुम्हारे आगे पूरी जिंदगी पड़ी है, ठीक है बेटा? ठीक है डैड। चलता हूं आप। और हाँ, मैंने पता किया था
कोई कंप्लेंट नहीं हुई है। शायद वो कहीं भाग गया। अब उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। हाँ? शुक्रिया डैड। अब चलना चाहिए। तानिर, जरा सुनो तो। ये क्या डैड, आपको घर वापस पैदल ही जाना? मैं ठीक हूं, तुम्हें ज्यादा ठंड लगती है। लो, पहन लो। अब ठंड नहीं लगेगी। जाओ अब, जाओ। हेलो, हाँ पुलिस स्टेशन। जी बताइए, क्या कर सकता हूँ आपके लिए? मैं रिटायर्ड चीफ जेवदत बिरयाकची बोल रहा हूँ। आपका नाम जान सकता हूँ? मैं यासीन बोल रहा हूँ सर। उम्मीद है पुलिस स्टेशन में सब खैरियत होगी। बिल्कुल सर। अच्छा, मुझे कुछ जानकारी चाहिए थी दरअसल। एक बार नाम बताइए सर। हाँ? आपका नाम? जेवदत बिरयाकची। जी पूछिए सर। दरअसल मेरे बेटे को कल रात वापस आ जाना चाहिए था, पर आया नहीं अब तक। अच्छा। सुबह हो चुकी है और अब तक कोई फोन भी नहीं है उसका। वो अपनी गाड़ी लेकर निकला हुआ है। आपके पास कोई एक्सीडेंट वगैरह की खबर है? कोई इन्फॉर्मेशन है आपके पास? उनका नाम बताइए सर। हाँ, तानेर बैराकची। जी। और उसके भाई की वाइफ भी थी उसके साथ, एमिल बैराकची। मैं चेक करता हूँ, आप लाइन पर रहिएगा। हाँ, मैं होल्ड पर हूँ। नरमीन, नरमीन, उठो। क्या हुआ? क्या वो घर आया? हाँ? तारिक के जागने से पहले कुछ बात करनी है तुमसे। यूसुफ? हेलो चीफ, कैसे हैं आप? यूसुफ कौन है? वो तुम्हें ढूंढ रहे हैं। उन्हें पता है तुम जिंदा हो। मेरी बात सुनिए।
आखिर उनके झांसे में तुम आए कैसे सोल्जर? उन्होंने मुझे ड्रग्स दिए थे साहब। मैं होश में नहीं था। दुश्मन हमारी पूरी तरह खात्मा चाहता था, लेकिन जब सब सो रहे थे मैं वहां से भाग निकला। दुश्मन कभी सोता नहीं है सोल्जर। सर, मैं जानता हूं सारा असला बारूद कहां पर है। आंख बंद करके भी उसे ढूंढ लूंगा। आपका ऑर्डर हो तो जाकर ले आऊं कैसा? जैसा आपका हुक्म हो सर, मैं बिल्कुल तैयार हूं सर। हम उसे यहां अब और नहीं रख सकते। डिटेंशन पीरियड खत्म हो चुका है। तो क्या करें? चाय मंगवाऊं तुम्हारे लिए? हाँ? सबूत के बिना तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उस दिन भी समझाया था ना तुम्हें, कहा था ना पेट्रोल कार लेके आना जब कोई सबूत हाथ लग जाए, लेकिन तुम अपनी हरकतों से कहाँ बाज आने वाले हो। 40 साल की सर्विस का ये सिला मिल रहा है मुझे। रिटायर्ड लोगों के साथ पुलिस वाले क्या इसी तरह पेश आते हैं? और वो नामुराद यूसुफ कहाँ है? आस्तीन का सांप निकला वो तो। डिटेंशन पीरियड खत्म हो चुका है, तो अब क्या करने का इरादा है? हैं? तानेर से कुछ गलती हुई, उसकी माँ ने उसकी बात सुनी, मदद के लिए चली गई। भला कौन से माँ बाप ऐसा नहीं करेंगे? मुझे नहीं पता तानेर कहाँ है, नहीं तारिक के बारे में मुझे कुछ मालूमात है। तारिक का सोच के तो सर दर्द हो जाता है। पता नहीं जिंदा भी है या कूद गया वो किसी पहाड़ी से। हम कुछ नहीं जानते। अब क्या टॉर्चर करोगे क्या हमें? जो कर सकते हो कर लो। हिम्मत है तो करो गिरफ्तार, फिर कोर्ट में अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। छोटी मोटी चोरियां पकड़ना और लड़कियों के साथ मारपीट के अलावा पुलिस में क्या क्या है तुमने? सारी असलियत जानता हूं तुम्हारी। देख क्या रहे हो? करो गिरफ्तार। चाय पानी लोगे बेटा? नहीं शुक्रिया। शर्माओ मत, मेरी बीवी लाजवाब चाय बनाती है। नहीं चीफ, वापस टाइम से पहुंचना भी है। क्या लेंगी आप? आज कौन से फ्लेवर्स हैं?
वनीला है, चॉकलेट है। ठीक है, तो एक वनीला दे दीजिए। ये लीजिए वनीला। चेंज रहने दीजिए। शुक्रिया मैम। रुया, डरो मत। क्या तुमने पुलिस को बताया? तुमने खुलवाया वो केस? क्या तुम गई थी पुलिस के पास? देखो, वो एमिल अच्छी लड़की थी तो। कुछ मत बोलो, टेंशन मत लो। मैं बहुत दूर जा रहा हूं रोया। यहां से बहुत ज्यादा दूर, और कोई चारा भी नहीं है। तुमसे आखिरी बार मिलने का मन किया तो चला आया। बहुत जल्द मैं विदेश चला जाऊंगा। बोर्ड का इंतजाम हो गया, अब मैं वापस कभी नहीं आऊंगा। रोया, क्यों ना हम एक नई जिंदगी की शुरुआत करें, कहीं दूर, इस सब से बहुत दूर। हाँ, तुम अब भी मिलती हो उससे? टर्नर प्लीज, यहाँ से चले जाओ अभी के अभी। किसी का इंतजार कर रही हो? हाँ? उसी का इंतजार कर रही हो ना? आप फिर से यहाँ आ गए? क्या है यहाँ पर? चलिए उठिए अब यहाँ से। क्या हुआ है आपको? चलिए आप उठिए यहाँ से। देखिए, ऐसे हिम्मत मत हारिए। टेंशन लेके क्या मिलेगा हमें? कितने दिन हो गए आपने एक लफ्ज तक नहीं बोला। ऐसे कैसे चलेगा? मेरा क्या होगा? मुझे आपकी जरूरत है। चलिए अब उठिए, उठिए। जरा बेसमेंट में जाके देखिए, वहां चूहों ने आतंक मचा रखा है। कुछ भी करके भगाइए उन्हें। मुझे डर लगता है कहीं मेरे रूम में ना आ जाए। और हाँ, पेड़ों को भी तो ट्रिम करना है, बहुत बड़े हो गए हैं। ठीक है, चलिए उठिए अब। सब ठीक है, सब ठीक है।
हाँ चीफ। यूसुफ, सेवडेट के घर पहुंचो अभी। क्या हुआ चीफ, सब ठीक तो है? टनेर को देखा गया है आज। क्या? उसकी वाइफ का फोन आया था, टनेर ने मिलकर धमकाया उसे। शायद अपने घर जा रहा होगा, जल्दी से सेवडेट के घर पर जाओ, ठीक है? ठीक है चीफ, मैं अभी के अभी निकलता हूँ। यूसुफ, खत्म कर देना उसे। पर चीफ, खत्म करने के बाद ये सब करने की आखिर क्या जरूरत है? टनेर बहुत खतरनाक है और हथियारबंद भी। जरूरत पड़े तो उसे मार देना, ठीक है? अखरोट 800 रुपए किलो हो गए हैं, पता है? कितनी महंगाई है। और सुपरमार्केट भी अजीब जगह होती है। सब कार्ट्स ऐसे घुमाते हैं जैसे बच्चे मैदान में खेलते हैं। भर भर के खरीदारी करते हैं। पता नहीं लोगों के पास कितना पैसा है। हर बार के मुकाबले आज डबल खर्चा हुआ है मेरा। मुझे तो मार्केट जाने में भी अजीब सा लगता है। सब मुझे देखते हैं और बातें बनाते हैं, क्या क्या बोलते हैं। इस वक्त कौन आया होगा? गाड़ी की आवाज भी नहीं है, आपने सुनी क्या? मेरा बच्चा। सुनो तो, देखो कौन है। हमारा बेटा ट्रेनर आया है। क्या हुआ डैड को? कुछ नहीं। एक बार तुम बात करने की कोशिश करो ना। डैड, मिलने आया हूं आपसे। डैड, मैं जा रहा हूं डैड। सोचा मिल लूं। डैड, आप मेरी बात सुन रहे हो? जेवडेट, प्लीज कुछ कहिए, बोलिए ना जेवडेट। डैड, आपको हुआ क्या है? डैड बताइए। आप मुझसे बात नहीं करना चाहते? अब तो सही ऐसे ही है। वो हमें पुलिस स्टेशन ले गए थे, इन्हें हथकड़ियां पहनाई थी। शायद वही सदमा लगा है। डैड, आ गए। तारिक, क्या कर रहे हो यहाँ?
वो राइफल जमीन पर रख दो। ओके तारिक? हाँ, सुना तुमने? नीचे रख दो उसे। मेरी बात सुन रहे हो तारिक? तारिक? तारिक मेरी तरफ देखो। वो राइफल नीचे रख दो। ओके, फिर हम बात करते हैं। तारिक 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 प्लीज मेरी बात सुनो। तारिक नहीं, तारिक रुक जाओ। तारिक 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 रुक जाओ। सेवडेट को हॉस्पिटल से छुट्टी मिली? नहीं, अभी तो नहीं, अगले हफ्ते तक मिल जाएगी। मिले उससे? हाँ, 2-3 बार मिला था। कैसा है? तारिक के बारे में पूछते हैं हमेशा कि कैसा है। सजा के बाद ही तारिक से मुलाकात होगी। टैनर की वाइफ ने नहीं बताया होता तो पता नहीं क्या होता। चीफ मेरे वहां पहुंचने से पहले ही गुजर गए होते बेचारे। एक्स वाइफ? सॉरी, क्या? टैनर की एक्स वाइफ? हाँ हाँ, वही। मुझे यहीं ड्रॉप कर दो। यहाँ पर? घर नहीं जा रहे हैं क्या? नहीं, यहाँ कुछ काम है, वो करके घर जाऊंगा। ओके। ड्रॉप करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अरे शुक्रिया कैसा चीफ। गुड नाइट। गुड नाइट। सी यू। अगर टैनर आपसे बात करने की या मिलने की कोशिश करे तो आप इस नंबर पर कभी भी कॉल कर सकती हैं। और आपको कभी भी लगे कि आपको हेल्प की जरूरत है तो आप इस पे कॉल कर सकती हैं। ठीक है। एक सवाल पूछूं आपसे, थोड़ा पर्सनल है। ये आपके चेहरे पर चोट के निशान कैसे? इतने सवाल जवाब काफी हैं यूसुफ। क्यों? पहले ही ये काफी परेशान लग रही है। हिम्मत है तो करो गिरफ्तार, फिर कोर्ट में अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। छोटी मोटी चोरियां पकड़ना और लड़कियों के साथ मारपीट के अलावा पुलिस में किया क्या है तुमने? सारी असलियत जानता हूं तुम्हारी। देख क्या रहे हो? करो गिरफ्तार। यूसुफ, खत्म कर देना उसे, मार देना उसे। पर चीफ, खत्म करने की बात, आखिर ये सब करने की जरूरत क्या है? टनेर बहुत खतरनाक है और हथियारबंद भी होगा। जरूरत पड़े तो मार देना, ठीक है? अगर हमें टैनर की वाइफ ने नहीं बताया होता तो शायद हमारे पहुंचने से पहले ही चीफ गुजर चुके होते। एक्स वाइफ? सॉरी, क्या? टनेर की एक्स वाइफ।